पक्षियों के बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि स्कूल की टीचर एक खड़ूस गोरी कौवी थी, जो बच्चों को जरा जरा सी बात पर बहुत ज्यादा मारती। मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में जोर से दर्द है। मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरे पंखों में दर्द है, उड़ा भी नहीं जा रहा। कुक्कू गुड़िया, आप दोनों चाहते क्या हो? स्कूल बहुत कम जाते हो, हर रोज नया नया बहाना बनाते हो। मम्मा मम्मा, हम कल पक्का जाएंगे, हमारा विश्वास करें, हम दोनों जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे छुट्टी कर लेते हैं और कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दिन बीत जाता है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया दोनों को स्कूल भेजती है। कुक्कू भैया, गोरी टीचर आज बहुत गुस्से में है, आप देखना वो हमें ही मारेंगी। चलो गुड़िया, आज हम सबसे पीछे बैठ जाते हैं, फिर टीचर जी का हम पर ध्यान नहीं जाएगा। फिर दोनों बच्चे क्लास में सबसे पीछे बैठ जाते हैं। गोरी कवि अपनी क्लास लेती है। गुड मॉर्निंग टीचर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, सारे बच्चे अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाओ। सबसे पहले कबूतर का बेटा किक्की अपना होमवर्क दिखाता है। होमवर्क तो कर लिया है, पर लगता है तुमने अपने दांत साफ नहीं किए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं टीचर जी, मैं अपने दांत साफ करके आया हूँ, आप मेरी मम्मा से पूछ लें। मैं तेरी मम्मा से क्या पूछूं? मैं क्या अंधी हूँ? मुझे दिखाई दे रहा है। फिर गोरी कवि किक्की को 2-3 खींच के लगाती है। किक्की का तो पूरा गाल ही लाल हो जाता है। गुड़िया कुकू, अब तुम दोनों खड़े हो और अपना होमवर्क दिखाओ। टीचर जी, कल मेरे पेट में दर्द था, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। दर्द तुझे कल था, आज तो बिल्कुल ठीक है। चल अब पूरी क्लास में पोछा लगा, यही तेरी सजा है। कुकू चुपचाप पोछा लगाने लग जाता है। गोरी कवि गुड़िया से झाड़ू लगवाती है। सर्दी का मौसम था, कुकू को पोछा लगाने से सर्दी लग जाती है। मम्मा चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बेटे कुकू, आपको सर्दी लगी है, 2-3 दिन तक नहाना मत और दवाइयाँ समय पे लेना। बुलबुल दी, आप इसे इंजेक्शन लगा दें, ये दवाइयाँ लेने में नाटक करता है। मैं खुद ही लगा देती, बस हल्की सी ही तो सर्दी लगी है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो, बस पानी से दूर रखना। ऐसे बुलबुल कुक्कू को दवा देकर घर भेज देती है। कुक्कू अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुक्कू बेटा, आज आप छुट्टी कर लेते, कल तुम्हें बुखार था। मम्मा, अब बुखार बिल्कुल नहीं है, मैं स्कूल चला जाता हूँ, वरना टीचर जी मार लगाएंगी। फिर कुक्कू गुड़िया स्कूल चले जाते हैं और दोनों बच्चे सबसे पहले अपनी कॉपी चेक कराते हैं। गुड़िया, होमवर्क तो पूरा किया है, मगर मैंने तो नई कॉपी में करने को कहा था, फिर पुरानी में क्यों किया? टीचर जी, मेरी पुरानी कॉपी अभी खाली थी। गलती तो तुमने कर दी, इसीलिए सजा भी जरूर मिलेगी, पूरे 10 थप्पड़ लगेंगे तुम्हें। फिर गोरी कवि गुड़िया को लगातार 10 थप्पड़ मारती है। चल जा, अब बैठ जा, आगे से जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, वरना 10 के जगह 20 लगेंगे। गुड़िया रोते रोते बैठ जाती है। कुक्कू डरता हुआ आगे बढ़ता है। कॉपी तो नहीं है और होमवर्क भी पूरा है। हाँ टीचर जी, मैंने सबसे पहले नई कॉपी लेके होमवर्क ही किया था। वो सब ठीक है, अब ये बता, नहा के क्यों नहीं आया? टीचर जी, कल मुझे बुखार था, इसलिए डॉक्टर ने नहाने को मना कर दिया। डॉक्टर की ही बात माननी है तो मेरे पास क्यों आते हो? किक्की गोलू, जरा टंकी से 1 बाल्टी पानी तो लाओ। फिर किक्की गोलू तुरंत ही पानी लाते हैं। कुक्कू तो बहुत डर चुका था। चलो बच्चों, ये पानी कुक्कू के ऊपर डाल दो, आज ये नहाकर नहीं आया है तो हमें ही नहलाना होगा। फिर वो दोनों बच्चे बाल्टी का ठंडा पानी कुक्कू के ऊपर डाल देते हैं। कुक्कू बेचारा तो रोता ही रह जाता है, उसे बहुत ठंड लगती है, वो कांप रहा था। ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जो भी नहाकर नहीं आएगा उसे ऐसे ही नहलाया जाएगा। चलो अब जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालो। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालते हैं और ध्यान से गोरी कवि का पढ़ाया हुआ दोहरा रहे थे। कुक्कू का बुखार तो और भी तेज हो जाता है। टीचर जी, कुक्कू को तेज बुखार है, हमें घर जाने दो। मैं अच्छे
से जानती हूँ ये सब क्लास से भागने के बहाने हैं। चुप करके यहीं बैठो, छुट्टी होने पर ही जाना। ऐसे गौरी कवि उन्हें छुट्टी भी नहीं देती। दोनों बच्चे छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। घंटी बजते ही स्कूल से भाग जाते हैं और अपनी मम्मा के सामने जोर जोर से रोने लगते हैं। कुकू गुड़िया, क्या हुआ? कुछ तो बताएं। गुड़िया बेटा, आप ही बताएं, भैया ऐसे रो क्यों रहा है? मम्मा, भैया को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास ले चले। फिर मम्मा चिड़िया तुरंत ही कुकू का पंख चेक करती है। उसे तो सच में बहुत तेज बुखार था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाती है। वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे कुकू को क्या हुआ है? आप इसे ठीक कर दें। फिर बड़ा डॉक्टर कुकू को एडमिट करता है। डॉक्टर साहब, बस बुखार ही आया था, आप इसे एडमिट क्यों कर रहे हो? देखिए बहन जी, आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, उसे बहुत सर्दी लगी है, पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। अगर इस समय आप घर लेके जाओगी तो आपके बच्चे की जान खतरे में होगी। नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। आप मेरे बेटे का अच्छे से उपचार करें। फिर कुकू को इंजेक्शन लगते हैं, दवाई पिलाई जाती है और काफी देर बाद उसे होश आता है। वो रोता हुआ अपनी मम्मा और डॉक्टर को गौरी के बारे में सब बताता है। बहन जी, आप बाकी बच्चों से इस बात की पूरी पुष्टि करें और स्कूल जाएं, प्रिंसिपल से शिकायत करें। आज कुकू की जान भी जा सकती थी। आखिर ऐसे कैसे वो एक बच्चे को नहला सकती हैं? फिर मम्मा चिड़िया स्कूल जाती है। प्रिंसिपल पूरी क्लास के बच्चों से पूछताछ करता है। सभी बच्चे गौरी कवि से बहुत डरते थे। बोलो प्यारे बच्चों, जो गुड़िया और कुकू कहते हैं वो सच है? देखें मास्टर जी, बच्चे को आप डराए ना, ये झूठ बोल रहे हैं। कुकू को मैं क्यों नहलाऊंगी? इसे तो हफ्ते भर से बुखार था। रानो इसे दवा तो दिलाती नहीं और आई है मुझ पे इल्जाम लगाने। नहीं प्रिंसिपल जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिला कर लाई थी। उसे बुखार 3 दिन पहले ही आया था। दोस्त, हमें गौरी टीचर के बारे में सबको सच सच बताना होगा, वरना कल को हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अब चलें प्रिंसिपल जी, और रानो तुम भी जाओ, कहाँ बच्चों की बातों में आ गई। प्रिंसिपल जाने ही वाला था, तभी किक्की सब सच सच बता देता है। गौरी टीचर, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और तुम्हें इसी समय स्कूल से निकाला जाता है। गौरी कवि को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश थे।